तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत में अब तक जितने लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है उनमें से सिर्फ 0.18% लोगों में ही ये साइड इफेक्ट पाए गए हैं, जबकि 0.2% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। बता दें आपको ये भी कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आगे आकर वैक्सीन का ये टीका लगवाना चाहिए और वैक्सीन को लेकर जितनी भी गलत बातें बताई जा रही है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भरोसा दिलाया है कि देश में जिन 2 वैक्सीन को ये मंजूरी मिली है वो बिल्कुल ठीक है। बता दें आपको ये भी कि बीते दिनों वैक्सीन का ये टीका लगवाने के बाद 2 व्यक्तियों की मौत की बात भी ये सामने आई थी। हालांकि बाद में सरकार ने अपने बयान में कहा कि मौत का टीका लगने से कोई संबंध नहीं है और ये बात पोस्टमार्टम में साफ हुई है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत में अब तक जितने लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है उनमें से सिर्फ 0.18% लोगों में ये साइड इफेक्ट पाए गए हैं और जबकि 0.2% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है। बता दें आपको ये भी कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का ये काम शुरू हुआ था और अब ये तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आगे आकर वैक्सीन का ये टीका लगवाना चाहिए। वैक्सीन को लेकर जितनी भी गलत बातें बताई जा रही है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसी के चलते नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भरोसा दिलाया है कि देश में जिन 2 वैक्सीन को ये मंजूरी मिली है वो बिल्कुल ठीक है। बता दें आपको ये भी कि बीते दिनों वैक्सीन का ये टीका लगवाने के बाद 2 व्यक्तियों की मौत की बात भी सामने आई थी। हालांकि बाद में सरकार ने अपने बयान में कहा कि मौत का टीका लगने से कोई संबंध नहीं है और ये बात पोस्टमार्टम में साफ हो चुकी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।